to deal with silent twin flame journey, silent DM. ट्विन फ्लेम जर्नी में जब डिवाइन मैस्कुलिन साइलेंट हो जाते हैं, कम्युनिकेशन सीजेस, एकदम कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं, ज़ीरो कम्युनिकेशन। तो दोनों ट्विन फ्लेम को ये पता नहीं होता कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी नेक्स्ट स्टेज पर जा रही होती है। जब दोनों ट्विन फ्लेम अर्थ पर मिलते हैं तो दोनों ट्विन फ्लेम की कुंडलिनी एक्टिवेट होती है। दे आर इन्फ्यूज्ड विथ ईच अदर्स एनर्जीज, पर ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन शॉर्ट पीरियड के लिए ही होता है, क्योंकि अब तक ट्विन फ्लेम इस पावरफुल इंटेंस कनेक्शन के लिए प्रिपेयर नहीं होते। ऐसे में दोनों ट्विन फ्लेम को साइलेंसी की ज़रूरत होती है। दे नीड स्पेस, दे नीड नो कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। जर्नी को आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है एब्सोल्युटली नो इंटरप्शंस। आप और आपके ट्विन फ्लेम जर्नी के बिगिनिंग में लर्निंग प्रोसेस से होकर गुजरते हैं। आप और आपके ट्विन फ्लेम अपने अपने तरीके से हीलिंग शुरू करते हैं। यू गो थ्रू योर अवेकनिंग within yourself with only you and your inner dialogue, जहाँ आपने बहुत कुछ सीखा, आपने अपने आप को जाना, you grew and you become proud of yourself। ठीक वैसा आपके ट्विन फ्लेम के साथ भी होता है। डिवाइन मैस्कुलिन also desperately seeking peace within chaos। बेबी स्टेप्स लेते हुए शुरू तो डिवाइन मैस्कुलिन को भी करना पड़ता है। सेल्फ हीलिंग दोनों ही ट्विन फ्लेम को ज़रूरी है करना। यहाँ अगर डिवाइन फेमिनिन इंटरप्ट करे तो जर्नी डिले होती है। देखिए, दो टाइप की जर्नी होती है। एक ट्विन फ्लेम्स डिवाइन मैस्कुलिन ऐसे होते हैं जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में, कमिंग गोइंग सिचुएशन में रहते हैं, आते हैं, फिर एनर्जी लेके फिर थोड़े दिन महीने तक गायब हो जाएंगे, फिर आएंगे, फिर कुछ ऐसी बातें हो जाएंगी, फिर आएंगे 2-4 दिन या 2-4 महीने बहुत अच्छे से रहेंगे, फिर ऑफ हो जाएंगे, गायब हो जाते हैं। पर कुछ ट्विन फ्लेम जर्नी साइलेंट भी होती है, कंप्लीट साइलेंट। जर्नी शुरू हुई, दोनों से मिले, बातचीत हुई, उसके बाद कुछ महीनों या कुछ हफ्तों बाद कंप्लीट साइलेंट, मतलब डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से कोई कम्युनिकेट, कोई मैसेज, कोई कांटेक्ट बिल्कुल भी नहीं होता। और ये साइलेंसी भी बेहद ज़रूरी भी है, और कभी कभी ये साइलेंसी में आप लोग परेशान भी होते हैं। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में भी दोनों ही सिचुएशन होता है, उसमें भी आपको कम से कम इतना पता चलता है कि हो क्या रहा है उधर। पर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में एनर्जी ड्रेन भी बहुत ज़्यादा होती है। पर आज के वीडियो में मैं फोकस करना चाहती हूँ उन सभी साइलेंट जो जिनके डिवाइन मैस्कुलिन कंप्लीट साइलेंट हो जाते हैं उस पर। ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है, और ये इस वीडियो को मेरा इंट्यूशन बहुत दिन से सोच रहा था बनाने के लिए, पर चलिए इसको आज मैं डील करूँगी। आज मैं आपको कुछ इंसाइट देने की कोशिश कर रही हूँ इस वीडियो के थ्रू कि जब आपके डिवाइन मैस्कुलिन कंप्लीट साइलेंस हो जाते हैं, वहाँ से कोई भी आपको कांटेक्ट या कम्युनिकेशन नहीं मिलता, तो आपको उस वक्त क्या करना होता है, और इस ऐसे में जर्नी का क्या हाल होता है, ये आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं रूपाली आपके अपने चैनल एसेंशन में मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप डिवाइन फेमिनिन को यहाँ अपनी ओर फोकस करना है। आपके ट्विन फ्लेम को आपकी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होती। सो डोंट डिस्ट्रैक्ट योर ट्विन फ्लेम व्हेन they are silent. In this silency, DMs need to learn to communicate with their soul, with their spirit guides. उनके इंट्यूशंस की सुनने के लिए स्पेस देना ज़रूरी होता है डिवाइन मैस्कुलिन को। ऐसे में अगर आप डिवाइन फेमिनिन कम्युनिकेट या कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो भी तब जब आपके डिवाइन मैस्कुलिन इंडिकेट कर चुके हैं कि उनको स्पेस चाहिए। You are in effect disrupting all of this process. जबरदस्ती कांटेक्ट या कम्युनिकेट करने की कोशिश करना डिवाइन मैस्कुलिन को और ज़्यादा दूर करता जाएगा आपसे।
They will be agitated and move, further away mentally and emotionally. So leave them alone. क्या करना है अभी? अगर आपके ट्विन फ्लेम कंप्लीट साइलेंसी में है, एकदम साइलेंट हो चुके हैं कुछ महीनों से या 1-2 साल से या उससे भी अधिक, लीव देम अलोन. अगर आप क्लेम करते हैं कि आपका प्यार अनकंडीशनल लव है, देन रेस्पेक्ट देयर विश. Allow them to go through the same path to awareness. Trying desperately to get them to communicate makes them irritate. बात करने की ज़बरदस्ती की गई कोशिश आपके सेल्फ वर्थ, सेल्फ रेस्पेक्ट को कम कर देगी. Try to create your beautiful connection with divine. ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मैस्कुलिन अगर कंप्लीट साइलेंट हो चुके हैं 1 साल, 2 साल या उससे भी अधिक, तो आप फिर से चेजिंग एनर्जी में आ जाते हैं या कांटेक्ट करने की कांटेक्ट करने की कोशिश में लग जाते हैं. क्यों? आपको डर लगा रहता है क्या होगा अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको भूल गए तो. यू फेयर फॉर द आउटकम. यू फेयर इफ योर ट्विन फ्लेम अबैंडन यू. ऐसे में आप क्या कर रहे होते हैं? आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन पर फोकस बनाकर रखते हैं. यहाँ आप वही ओल्ड पैटर्न अडॉप्ट करते जाते हैं, वही पुराना पैटर्न जहाँ पीछे पड़कर कोई भी रिलेशनशिप को कंट्रोल किया जा सकता है. वही ओल्ड पैटर्न जिसमें अपने आप को साइड में रखकर किसी के प्यार को पाना होता है. अ कन्वेंशनल टाइप ऑफ रिलेशनशिप. यहाँ पे ये सारी जुगत कन्वेंशनल टाइप ऑफ रिलेशनशिप, जो रेगुलर टाइप ऑफ रिलेशनशिप या नॉर्मल रिलेशनशिप में ज़रूरी है, ये अप्लाई हो सकता है, ये टेक्निक अप्लाई होते हैं. बट माई बिलवेड डिवाइन फेमिनिन, ये ट्विन फ्लेम जर्नी है. यहाँ कंट्रोल करके या अटेंशन पाने के लिए किसी भी हद तक जाने की ज़रूरत ही नहीं होती. ये सारी जुगत तो ईगो बेस्ड माइंड का है. कंट्रोल करके एग्रेशन या मैनिपुलेट, ये सब टेक्निक डिस्टॉर्टेड डिवाइन मैस्कुलिन के होते हैं, राइट? डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, नॉट डिवाइन, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन के होते हैं. मैस्कुलिन एनर्जी एम्बॉडीज एक्शन. ऐसा करके आप अपने फेमिनिटी को लूज करते हैं. ये सारी एनर्जी एक्शन ओरिएंटेड, कंट्रोलिंग या मैनिपुलेशन डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन का काम है. और ये आप जब ये सारी चीज़ें टेक्निक को अडॉप्ट करते हैं, यूज़ करते हैं, जब आपके ट्विन फ्लेम साइलेंट हो जाते हैं, कुछ महीनों से या साइलेंट हैं या कुछ साल से साइलेंट हैं, तो आप क्या करते हैं? आप डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी में अपने आप को सेट करते हैं. ऐसे में आपकी जो फेमिनिटी है वो लूज हो जाती है. यहाँ आपको करना क्या होगा? अपनी फेमिनिटी को साइड में मत रखिए. Compassion for what they want, and you are going through what you are going through and what they want. अभी जो आप जिस भी एनर्जेटिक रोलर कोस्टर को फील कर रहे होते हैं, सेम डिवाइन मैस्कुलिन भी फील कर रहे होते हैं. सो अपनी फेमिनिटी को साइड में मत रखिए. कंपैशन फॉर व्हाट दे एंड यू आर गोइंग थ्रू. इट्स स्किल ऑफ बैलेंस. ये बैलेंस, इट्स एन आर्ट. आप फेमिनिन एनर्जी में हैं, पर आपको ओवर फेमिनिटी भी नहीं शो करना. अगर आप मैस्कुलिन एनर्जी में आने की कोशिश करते हैं तो भी डिसबैलेंस होंगे. किसी भी टाइप का फोर्स डिवाइन मैस्कुलिन पर करना मतलब आप अपना नहीं, उनकी लाइफ जी रहे होते हैं. डोंट अटेम्प्ट टू लीव देयर लाइफ फॉर देम. आपको किसी की जिंदगी जीनी नहीं है, आपको खुद की जिंदगी जीनी है. दे डोंट नीड अ कीपर, दे डोंट नीड अ मॉम, दे नीड देयर ओन इनर सेल्फ. अगर आपको अभी भी लगता है कि आपके ट्विन फ्लेम साइलेंट होकर आपको अबेंडन किए हैं, देन आई सेड नो, इट्स यू अबेंडनिंग यू. वर्क ऑन योर सेल्फ. ट्विन फ्लेम एनर्जी स्ट्रांग एनर्जी होती है. चाहे आप जितने दूर क्यों ना हो अपने ट्विन फ्लेम से,
आपके इनर वर्क का इफेक्ट डिवाइन मैस्कुलिन पर पड़ता है। आप फील कर पा रहे होते हैं, ये इफेक्ट पड़ता है उन पर। आप हील होते हैं, उधर असर होगा। आपकी वाइब्रेशन हाई होगी, उधर चेंजेस दिखेंगे। एंड यू कैन फील दिस। हाउ? कैसे फील होगा? इट्स एन इफेक्ट, यू कैन ऑल्सो फील दिस। इसको फील करने के लिए आपको डिवाइन मैस्कुलिन को एकदम सामने देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कैसे फील कर सकते हैं? इट्स एन ebb and flow of emotions, thought patterns and aha moments। तो ये सारी चीज़ें आप खुद में देख के समझ सकते हैं कि हाँ, आपने जो अपने ऊपर काम किया वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन पर फील होगा, क्योंकि सेम सोल है। हाफ स्प्लिटेड सोल इन टू डिफरेंट बॉडीज। यहाँ पे टेलीपैथी भी काम करता है। तो ये सब मिलाकर आप जर्नी के लास्ट स्टेज तक पहुंचते हैं। कैसे? आपके ट्विन फ्लेम मान लीजिए साल भर से साइलेंट हैं। अब आप बीच बीच में उनको पोक करते हैं, इनिशिएट करते हैं बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, कांटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप फिर से जर्नी के ए से स्क्रैच वन से आपको शुरू करना होता है। अब अगर मान लीजिए आपने बिल्कुल छोड़ दिया कि ठीक है, सरेंडर, आप अपना इनर वर्क कर रहे होते हैं और आपको अब अपने ऊपर, आपको मैंने क्या कहा, आपको खुद की लाइफ जीनी है। आपको आपके डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ नहीं जीनी होती है। आपको खुद की बैलेंसिंग करनी होती है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई किसी को भुला नहीं पाता। योर एनर्जी शिफ्ट फॉरवर्ड, आपके ट्विन फ्लेम आपको कभी भुला नहीं सकते। ये आप ध्यान में रखिएगा, ना कभी छोड़ सकते हैं। इट्स एन एनर्जेटिक डांस। ये डांस, एनर्जेटिक डांस करते करते जैसे ही आप बैलेंस में आएंगे, रियूनियन तभी होगा। और वो डांस और वो बैलेंसिंग आपके हाथ में है। दे आर जस्ट डूइंग देयर वर्क। डिवाइन मैस्कुलिन को अपना काम करने दीजिए। ट्विन फ्लेम जर्नी के कुछ प्रोसेस हैं जो फॉलो करने ही होंगे। डीरेलमेंट जो होता है ना, रेलगाड़ी पटरी से उतर जाना, तो डीरेलमेंट से बचने के लिए ज़रूरी है नियमों को मानना। बिकॉज यू आर इन दिस जर्नी, देन यू कैन हैव हैप्पी एंडिंग। दिस जर्नी इज़ ब्यूटिफुल। दिस जर्नी इज़ रियली रियली वेरी ब्यूटिफुल एंड ब्यूटिफुली ऑर्केस्ट्रेटेड बाय डिवाइन। God will never let you down, trust me। तो अगर आपके ट्विन फ्लेम साइलेंट हो गए हैं, कंप्लीट साइलेंट जोन में है, आपसे कोई बातचीत नहीं होती, या आपको ब्लॉक कर दिए हैं, या आप जान चुके हैं कि आपके ट्विन फ्लेम आप में अभी इंटरेस्टेड नहीं है बात करने के लिए, कोई कम्युनिकेट करने के लिए, कांटेक्ट करने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अब जर्नी में नहीं हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि उन्होंने चूज़ कर लिया मूव ऑन करने को। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन इस जर्नी से आराम से निकल चुके हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ में फोकस करिए। इसका मतलब ये है कि आपको अपनी लाइफ जीनी है। इसका मतलब ये है, डोंट ट्राई टू बी don't try to lead theirs life, you need to lead your life। इसका मतलब ये है आप खुद में फोकस नहीं है। इसका मतलब ये है आप खुद को अबैंडन किए हुए हैं, इसीलिए आपके ट्विन फ्लेम आपको अबैंडन कर दिए। इसका मतलब ये है कि अब आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में अपने ऊपर वर्क करना है। अब आप बोलेंगे आपने वर्क कर लिया, आपने वर्क कर लिया। ये 100% हो सकता है, आपने वर्क कर लिया। आपने अगर वर्क कर लिया, वहाँ पे भी असर होगा। जब असर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में आप फोकस रहते हैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन की ओर। तो अपने डिवाइन मैस्कुलिन पर फोकस मत बना के रखिए। ये जर्नी आपको ही नहीं, उन्हें भी मिली है ना। आप दोनों ही इस जर्नी में सेम एक साथ एंटर किए हुए होते हैं। तो एक अगर इस जर्नी को भुला देना चाहता है या भाग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल ये है कि द डिवाइन मैस्कुलिन इज कंप्लीट साइलेंट, इट्स अ गिफ्ट।
इट्स अ गिफ्ट। और जब डिवाइन मैस्कुलिन कंप्लीट साइलेंट हो जाते हैं, वो जर्नी ज़्यादा जल्दी पूरी होती है इंस्टीड ऑफ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन के, क्योंकि ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में एनर्जी ड्रेन होता रहता है। और जब डिवाइन मैस्कुलिन कंप्लीट साइलेंट जोन में चले जाते हैं तो यहाँ पे एनर्जी ड्रेन होने का ज़्यादा रीज़न नहीं बनता, अनटिल एंड अनलेस आप अगर बार बार इनिशिएशन करते हैं कांटेक्ट करने की, कम्युनिकेशन बनाने की। सो इट्स अ गिफ्ट गिवन बाय यू टू योर फ्रॉम योर डिवाइन मैस्कुलिन। इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करिए, इस साइलेंसी को एडमायर करिए और इस पर और अपने इनर वर्क पे ध्यान दीजिए। और ये प्रोसेस है, नहीं तो डीरेल हो जाएगी ये जर्नी। प्लीज़ इसे समझकर जर्नी में आगे बढ़ा जाता है। ट्रस्ट मी, इट्स अ जर्नी एंड इट्स अ रियली ब्यूटिफुल जर्नी। रीयूनियन होगा ही अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, मतलब आप अगर ट्विन फ्लेम हैं या आप अगर ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं तो। पर इसके साथ ही साथ इनर वर्क बेहद ज़रूरी है। तो ये था आज का वीडियो कि अगर आपके ट्विन फ्लेम साइलेंट हो जाते हैं, साइलेंसी का यहाँ पे 1-2 महीने से नहीं, कुछ महीने मतलब 6 महीने 8 महीने से ऊपर या साल भर या उससे भी ऊपर, इसको कहा जाता है कंप्लीट साइलेंट। कंप्लीट साइलेंट अगर हो चुके हैं तो ये इस तरीके से आप इसको, इस टेक्निक से आप ट्विन फ्लेम जर्नी को आगे फर्दर मूवमेंट करा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा, और लाइक माइंडेड पीपल को शेयर करना भी मत भूलें। बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसके साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि आपको अगर पर्सनल सेशन या पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है, मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मेरा एक और चैनल है, उसे भी आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वो भी हेल्पफुल होगा आपके इस जर्नी के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू विथ इमेंस ब्लेसिंग्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। ओम नमः शिवाय।